माँ त्रिपुरा सुंदरी हिंदू सनातन परंपरा की 10 महाविद्याओं में तीसरी महाविद्या हैं। उन्हें षोडशी, राजराजेश्वरी, ललिता, त्रिपुर सुंदरी और महात्रिपुर सुंदरी भी कहा जाता है। वे केवल एक देवी नहीं बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड की चेतना, सौंदर्य, प्रेम और परम ज्ञान की अधिष्ठात्री शक्ति हैं। माँ त्रिपुरा सुंदरी को सौंदर्य की पराकाष्ठा कहा गया है, पर यह सौंदर्य केवल शारीरिक नहीं बल्कि आत्मिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्तर का प्रतीक है। त्रिपुरा शब्द के कई अर्थ बताए गए हैं। एक अर्थ के अनुसार त्रिपुरा 3 लोक, भू, भुव और स्व का संकेत करता है। दूसरे अर्थ में यह जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति चेतना की 3 अवस्थाओं का प्रतीक है। तीसरे अर्थ में यह शरीर, मन और आत्मा के त्रिविध स्वरूप को दर्शाता है। सुंदरी का अर्थ है परम सौंदर्य से युक्त। इस प्रकार माँ त्रिपुरा सुंदरी वह शक्ति है जो तीनों लोकों, तीनों अवस्थाओं और तीनों तत्वों में व्याप्त होकर उन्हें संतुलित और सुंदर बनाती हैं। पुराणों और तांत्रिक ग्रंथों के अनुसार सृष्टि की रचना से पहले केवल एक ही तत्व विद्यमान था, परम चेतना। उस चेतना में न कोई रूप था, न नाम, न गति। जब उस चेतना ने स्वयं को अनुभव करने की इच्छा की, तब शक्ति का प्राकट्य हुआ। वही शक्ति आगे चलकर माँ त्रिपुरा सुंदरी के रूप में जानी गई। उन्होंने स्वयं को ललिता अर्थात सहज आनंद से युक्त उसके रूप में प्रकट किया और सृष्टि की लीला आरंभ हुई। माँ त्रिपुरा सुंदरी को शिव की शक्ति कहा गया है। शिव चेतना है और शक्ति क्रिया। बिना शक्ति के शिव शव के समान है और बिना शिव के शक्ति दिशाहीन है। इसलिए माँ का सिंहासन सदाशिव के ऊपर दर्शाया गया है, जो यह बताता है कि सृष्टि का संचालन शक्ति के माध्यम से होता है। माँ त्रिपुरा सुंदरी की सबसे प्रसिद्ध कथा भंडासुर वध से जुड़ी है, जिसका वर्णन ललिता सहस्त्रनाम और ब्रह्मांड पुराण में मिलता है। एक समय की बात है, भंड नामक एक असुर ने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा से वरदान प्राप्त कर लिया। वरदान पाकर वह अत्यंत अहंकारी हो गया और 3 लोकों में आतंक मचाने लगा। उसने अपने लिए एक अद्भुत नगर बनवाया जिसे भंडासुर की त्रिपुर कहा गया। यह नगर माया, अहंकार और अज्ञान से निर्मित था। देवता, ऋषि और मनुष्य सभी उसके अत्याचारों से त्रस्त हो गए। तब सभी देवता ब्रह्मा, विष्णु और शिव के पास गए, पर भंडासुर का अंत केवल शक्ति ही कर सकती थी। देवताओं की सामूहिक प्रार्थना से माँ त्रिपुरा सुंदरी का प्राकट्य हुआ। वे एक अत्यंत सुंदर, शांत और तेजस्वी रूप में प्रकट हुई, जिनके सौंदर्य से ही संपूर्ण ब्रह्मांड आलोकित हो उठा। माँ ने भंडासुर से युद्ध करने के लिए एक दिव्य सेना का निर्माण किया। इस सेना में अनेक योगिनियां, मातृकाएं और शक्तियां सम्मिलित थी। स्वयं माँ त्रिपुरा सुंदरी श्री चक्र रूपी रथ पर विराजमान हुई। ब्रह्मा सारथी बने, विष्णु धनुर्धारी और शिव मार्गदर्शक बने। युद्ध केवल बाहरी नहीं था, बल्कि यह अहंकार और आत्मज्ञान के बीच का युद्ध था। माँ ने अपने दिव्य बाणों से भंडासुर के अहंकार, कामना और अज्ञान को नष्ट किया। अंततः भंडासुर का वध हुआ और तीनों लोकों में शांति स्थापित हुई। यह कथा हमें सिखाती है कि अहंकार चाहे कितना ही शक्तिशाली क्यों न हो, वह ज्ञान और करुणा के सामने टिक नहीं सकता। माँ त्रिपुरा सुंदरी का निवास श्री चक्र में माना जाता है। श्री चक्र तंत्र साधना का सर्वोच्च यंत्र है और इसे संपूर्ण ब्रह्मांड का प्रतीक कहा गया है। इसमें 9 आवरण होते हैं जो साधक की
आध्यात्मिक यात्रा के विभिन्न चरणों का प्रतिनिधित्व करते हैं। सबसे बाहरी आवरण भौतिक संसार का प्रतीक है और जैसे जैसे साधक भीतर की ओर बढ़ता है वह अहंकार, वासनाओं और अज्ञान को त्यागता जाता है। श्री चक्र के केंद्र में बिंदु होता है जहाँ माँ त्रिपुरा सुंदरी विराजमान होती हैं। यह बिंदु सृष्टि की उत्पत्ति और लय दोनों का केंद्र है। माँ त्रिपुरा सुंदरी का स्वरूप अत्यंत मोहक है। वे लाल या रक्त वर्ण वस्त्र धारण करती हैं जो सृजन और शक्ति का प्रतीक हैं। उनके 4 हाथों में पास, अंकुश, धनुष और बाण हैं। पास बंधनों और आसक्तियों का प्रतीक है, अंकुश अनुशासन और नियंत्रण का, धनुष बाण प्रेम और संकल्प शक्ति का। इन आयुधों के माध्यम से माँ भक्त को नियंत्रित नहीं करती बल्कि उसे स्वयं पर नियंत्रण सिखाती हैं। माँ त्रिपुरा सुंदरी की उपासना केवल भौतिक सुखों के लिए नहीं बल्कि आत्मज्ञान और मोक्ष के लिए की जाती है। तंत्र मार्ग में उनकी साधना अत्यंत महत्वपूर्ण मानी गई है, परंतु यह साधना भय या रहस्य से नहीं बल्कि श्रद्धा, शुद्धता और गुरु कृपा से की जाती है। माँ अपने भक्त को यह अनुभव कराती है कि संसार में जो कुछ सुंदर दिखाई देता है वह उन्हीं की अभिव्यक्ति है। जब साधक इस सत्य को समझ लेता है तब उसे बाहरी और भीतरी संसार में कोई भेद नहीं दिखता। माँ त्रिपुरा सुंदरी हमें सिखाती है कि सच्चा सौंदर्य बाहरी रूप में नहीं बल्कि चेतना की शुद्धता में है। जब मन वासनाओं से मुक्त होता है तब आत्मा स्वयं सुंदर हो जाती है। माँ की कृपा से साधक भय, अहंकार और भ्रम से उठकर प्रेम, करुणा और आनंद की अवस्था में पहुंचता है। माँ त्रिपुरा सुंदरी प्रेम, शक्ति और ज्ञान का दिव्य संगम है। वे सृष्टि की जननी भी हैं और मोक्ष की मार्गदर्शिका भी। जो भक्त सच्चे हृदय से उनकी शरण में जाता है उसके जीवन में संतुलन, शांति और परम आनंद का वास होता है। माँ त्रिपुरा सुंदरी हमें यह सिखाती है कि हम स्वयं ही वह शक्ति हैं जिसे खोजने के लिए हम बाहर भटकते रहते हैं। माँ त्रिपुरा सुंदरी के मंत्र हैं ओम श्रीम ह्रीम क्लीम ऐं सौः। ओम श्रीम ललिता त्रिपुर सुंदरी नमः।